हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में। इससे पिछली वीडियोज में हमने रासायनिक संयोजन के पहले नियम और दूसरे नियम के बारे में चर्चा की थी। आज हम तीसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे और जो तीसरा नियम है वो यौगिकों की संगठन से संबंधित है। ये जो तीसरा नियम है वो डाल्टन ने दिया था सन 1803 ईस्वी में। और डाल्टन ने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं तो उनमें जो तत्व सम्मिलित होते हैं उन तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात रहता है वो एक सरल अनुपात रहता है। आइए इसे समझते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जो तत्व है वो निश्चित अनुपात में रहेगा, निश्चित भार उसका रहेगा, और जो दूसरा तत्व है उसका क्या होगा, जो भार है वो थोड़ा चेंज होता रहेगा प्रत्येक यौगिक में। लेकिन जो दूसरा यौगिक है उसका जो भार होगा वो पहले वाली यौगिक का एक सरल अनुपात होगा। आइए समझते हैं इसे एक एग्जांपल के माध्यम से। ये मैंने आपको दो डेफिनेशन लिख रखी हैं, आपको इनमें से कोई भी डेफिनेशन अच्छी लगती है उसे लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। यानी कि एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, ठीक, तो दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान संयुक्त हो रहा है वो सरल अनुपातों में होगा। वो कैसे होगा आइए उसे देखते हैं। मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ठीक, और एक परमाणु और मिल गया इससे, तो क्या बन जाएगा, एक अणु बन जाएगा जिसे हम H2 से दर्शाते हैं। और ऐसे ही मेरे पास ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ठीक, अणु था मेरे पास O2 और मैंने इसे 1/2 से गुणा कर दी तो मेरे पास एक परमाणु बचा और ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, H2O, ठीक। अब यहाँ पर एक मेरे पास यौगिक और बन सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से, उससे हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अब यहाँ पर हमारा जो एक तत्व है हाइड्रोजन, उसका जो भार है वो निश्चित भार है, जैसा कि हमें परिभाषा में मिल रहा है कि एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, ठीक। तो निश्चित भार हमारे पास किसका है, हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो है 16, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 परमाणु है, यानी कि 16 × 2 तो 16 दूनी 32। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो जल बना उसका द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास 18 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 34। अब जो हमारा रूल था वो क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है कि जो हमारा एक तत्व है, ठीक, एक तत्व के विभिन्न भार, कौन से तत्व के विभिन्न भार हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के विभिन्न भार हैं, दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं। हाइड्रोजन के निश्चित भार से यहाँ पर संयोग हो रहा है, ठीक, परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। यानी कि जो हमारा दूसरा तत्व है हाइड्रोजन के साथ संयोग होने वाला जो कि ऑक्सीजन है वो 16 और यहाँ पर 32, तो इस अनुपात में ये तत्व है। अब इसका जो अनुपात है वो सरल अनुपात क्या होगा, वो होगा 1:2। यानी कि जब भी हमारा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन सम्मिलित होगा या फिर ऑक्सीजन किसी और परमाणु से सम्मिलित होगा तो ऑक्सीजन का अनुपात किस अनुपात में रहेगा, हमेशा 16 के गुणांक के अनुपात में रहेगा, ठीक। मान लीजिए एक परमाणु संयोग कर रहा है तो 16 के अनुपात में हो गया, 2 कर रहे हैं तो 32 के अनुपात में, 3 कर रहे हैं तो 48 के अनुपात में। इस तरह से 1:2, 2:3 अनुपात, यानी कि सरल अनुपात रहेगा जब भी एक या एक से अधिक यौगिक बनते हैं।